हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू पाइथन वीडियो में। तो आज हम लोग अपने क्लासेस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास के अंदर फंक्शंस कैसे लिखने हैं उसके बारे में बात करें। तो मैं आ गया अपने वी एस कोड में और बना रहा हूँ वीडियो 57.py। मैं आशा करता हूँ आप लोग अभी तक मैंने जितना भी पाइथन में चीज़ें कवर करी हैं उन सबको आप फॉलो कर रहे होंगे। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं। तो मान लो मैं एक क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम से हम एक क्लास बना रहे हैं। तो इसके अंदर एक मान लो कि मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम होगा जो कि करेगा प्रिंट इन्फो। ठीक है। तो प्रिंट इन्फो में आप अब ना हमारे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है। चैलेंजिंग मतलब आपको अपने दिमाग के घोड़े खोल लेने हैं। और जो मैं बता रहा हूँ इस कीवर्ड के बारे में ध्यान से देख लो आप। सेल्फ एक्चुअली में कोई कीवर्ड नहीं है, ये तो आपको पता ही है, एक पैरामीटर है जो इसमें जा रहा है। तो ये पैरामीटर क्या है? तो ये एक्चुअली यहाँ जो सेल्फ लिखा हुआ है ना, ये एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर है। तो ऑब्जेक्ट पैरामीटर का क्या मतलब है? तो पहले रुको, मैं इसे ना कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये करेगा रिटर्न एक एफस्ट्रिंग को। एफस्ट्रिंग का आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा, नहीं देखा है तो मैं कहूँगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और देखे जाके वो वीडियो। ठीक है। तो स्टूडेंट नेम इज़ सेल्फ डॉट नेम। ठीक है। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले हम एक कॉपी बनाएंगे तो जिसे बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। तो मान लो एक पाइथन नाम का हम कॉपी बना रहे हैं स्टूडेंट के लिए ही। तो स्टूडेंट ये बन गया। ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, जो हमारा टेम्पलेट है क्लास नेम वो स्टूडेंट नेम की हमने एक कॉपी पाइथन के नाम पे वो कर दिया है कि लो भाई पाइथन तुम्हारे पास अब एक कॉपी है, अब इसमें जो भी आपको करना है वो करना है। तो हम बोलते हैं ठीक है, पाइथन में नेम नाम का एक वेरिएबल डालो। सिंस वो इसमें नहीं है क्लास में, तो यहाँ पे ये ना ऐड करा जा रहा है एक एक्स्ट्रा वेरिएबल। ठीक है। अगर यहाँ पे ही होता तो हमें उसकी एक कॉपी मिल जाती और उसके बाद हम उसे भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं टेक्निकली नेम लिखूँ नन, अभी कुछ नहीं है नाम, तो यहाँ पे देखो, लेकिन अब मैं उसका नाम ना बोल देता हूँ कि भाई तुम्हारा नाम पाइथन है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले में अगर अभी आप नेम एक्सेस करने का ट्राई करोगे, जैसे यहाँ मैंने बनाया है और मैं एक्सेस कर रहा हूँ पाइथन डॉट नेम। ठीक है। तो उस टाइम ना नेम नन है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको यहाँ चेंज किया तो अब वो पाइथन हो गया। ठीक है। तो फिलहाल ये आज का मेन काम नहीं है। तो यहाँ जैसे ही मैंने इसको किया, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी ना ये इस फंक्शन का मैं इस्तेमाल करूँ इसमें। तो सिंस हमें ये टेम्पलेट की कॉपी मिली है तो हमें ये फंक्शन भी मिला है। तो फंक्शन भी मिला है तो मैं उसे कॉल करता हूँ, मैं करवाता हूँ प्रिंट पाइथन डॉट। ये देखो, ये हमारे इंटेलिजेंस बता रहा है कि प्रिंट इन्फो नाम से एक फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि ये बाइट, यहाँ पे तो ये जो फंक्शन है इसमें एक पैरामीटर गया हुआ है सेल्फ, लेकिन हम यहाँ कुछ भी नहीं भेज रहे और ये एरर नहीं दिखा रहा। तो उसका कारण ये है कि जब भी आप क्लास में आप वो करते हैं ना, क्लास की टेम्पलेट आप उठाते हैं, तो उसके जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें ना बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहला पैरामीटर ना, ये जो आपको पाइथन नाम जो असाइन किया है आपने, जब इंस्टेंस क्रिएट किया स्टूडेंट का, मतलब एक कॉपी जनरेट करवाई तो पाइथन में जो असाइन करवाई, तो इसका एक वो रहता है एड्रेस। तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं ना, वो एड्रेस प्रिंट करवाते हैं। तो अगर मैं पाइथन को खाली प्रिंट करवाऊँ तो देखना क्या आएगा। तो ये देखो यहाँ आया है मेन डॉट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एट। तो मतलब इस का ना एड्रेस है कि ये यहाँ पे स्टोर है। तो यहाँ पे मतलब इससे रिलेटेड ना पूरी ये जितनी भी जानकारी है इस पाइथन से रिलेटेड, जितना भी आप एक्सेस करना चाहो सब कुछ ना इसी जगह से, जो मेन पॉइंटर है उसका वो यही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो पहला पैरामीटर ना सेल्फ ही जाता है उसके पास, पहला पैरामीटर ऑटोमेटिकली सेल्फ जाएगा। ठीक है। तो अगर हम इसे रन करें तो ये देखो यहाँ आ गया स्टूडेंट नेम इज़ पाइथन। तो वो जैसे ही यहाँ पाइथन वाले ने इसको कॉल किया तो पाइथन का एक कॉपी गई, तो मतलब पाइथन गया यहाँ पे, और सेल्फ में सेल्फ का नाम मतलब पाइथन डॉट नेम, और पाइथन डॉट नेम हमने क्या कर दिया था पाइथन। अगर मैं इसको ना करूँ तो देखना अब आ जाएगा स्टूडेंट नेम इज़ नन। नन क्योंकि वो पहले से ही मैंने डिफाइन कर रखा है उसके, तो वही कॉपी आ जाएगी और उसके बाद हमने डायरेक्ट प्रिंट इन्फो करवाया है, तो इसीलिए उसका पाइथन डॉट नेम को जब भी हम कॉल कर रहे हैं तो नन ही आ रहा है। ठीक है। ये तो ये हुआ। तो इस तरीके से हम लोग ना किसी फंक्शन को इसमें डिक्लेयर करते हैं और उसमें उस इंस्टेंस से रिलेटेड वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं। ठीक है। यही तरीका है वो इसके, जो इंस्टेंस आपने क्रिएट किया है ना जिस नाम से, उसके वेरिएबल्स को एक्सेस करने का। ठीक है। अगर मान लो ये मैं नहीं लिखता, मैं खाली बना देता हूँ, जैसे यहाँ पे है कि कुछ नहीं है, तो देखना मुझे एरर मिलेगा। ये बोल रहा है कि स्टूडेंट डॉट प्रिंट इन्फो टेक्स जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। कह रहा है कि जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ले लेता है, लेकिन मतलब ये जो आपने डिफाइन करा है ये ज़ीरो लेता है,
लेकिन आपने ना एक दिया है, 1 वाज गिवन, पर जब आपने कॉल किया तो एक आपने आर्गुमेंट भेजा है, ये क्या कर रहे हो आप? तो उसका मतलब यही है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो दिख नहीं रहा है आपको भले ही, पर वो गया है, एक आर्गुमेंट जाता है जो यही पाइथन का पॉइंटर होता है, जो मतलब ये जो इंस्टेंस बनाया है ना आपने, जिसका नाम पाइथन रख दिया है, तो पाइथन ही वो पॉइंटर है, वही जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ वेरिएबल्स एक्सेस करना इंस्टेंसेस के। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर वर्ड थोड़ा आपको हैवी लग सकता है, पर इतना भी हैवी नहीं है। कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है, जब भी आप इंस्टेंस बनाते हो ना, तो आप चाहते हो कि भाई कुछ चीज़ें ना मेरी पहले से ही डिफाइन हो जाए, कि मैं देखो, जैसे मान लो मैंने स्टूडेंट का ब्लॉक बनाया है, तो जैसे ही मैंने एक स्टूडेंट नाम का एक इंस्टेंस क्रिएट करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, तो मैं चाहूँगा कि भाई उसका नाम मैं उसी टाइम रख सकूँ, उसका मान लो कि उसके पास कितने कोर्स है मैं वो रख सकूँ, एंड वो कौन से ईयर में है मैं वो रख सकूँ। लेट सपोज़ कि वो कोई बंदा कॉलेज में है, तो उस कॉलेज का ही सिस्टम है, तो उस हिसाब से सेमेस्टर में रख दिया जाएगा 1 से लेकर 8 तक। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इंस्टेंस बनाऊँ ना, तभी मैं ये काम करता हूँ। मैं ऐसे ना करना पड़े कि पहले तो मैं इंस्टेंस बनाऊँ, फिर उसके बाद डॉट नेम करके मैं एक्सेस कर रहा हूँ एक-एक करके और वैल्यू बदल रहा हूँ। तो वो थोड़ा हेडेक हो जाएगा, वो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा, भले ही हम, और फिर वो हमारे वो पाइथन यूज़ करने का कोई सेंस भी नहीं बनेगा। ओके, तो इसीलिए ये मतलब, और ये कंस्ट्रक्टर ऐसा नहीं कि सिर्फ पाइथन में, ये जिस जो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओप्स को सपोर्ट करती है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उन सब में क्लासेस होते हैं, और क्लासेस के अंदर इस कंस्ट्रक्टर होता ही होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका कैसे इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, फंक्शन ही बनेगा, वो कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही होता है। तो उसके बाद आपको लिखना है इनिट, इनिट, ठीक है, और यहाँ ये पैरेंथेसिस लगा के बस ऐसे ही। तो अब जो इंस्टेंस है हमें वो इसे देना पड़ेगा, तभी तो हम उसमें वेरिएबल डालेंगे। तो यहाँ करना होता है सेल्फ, और इसके बाद मान लो मैं नेम सेट करूँगा, तो सेल्फ का मुझे नाम सेट करना है एक, ठीक है, और सेल्फ का मुझे एक, क्या था वो, कोर्स सेट करना है, ठीक है, और एक मुझे सेल्फ का करंट सैम, मतलब ये वैल्यू हम मुझे डालनी है, तो मुझे यहाँ देना पड़ेगा नेम कोर्स एंड करंट सैम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये देखो नेम और ये वाला नेम, तो ये दोनों नेम अलग अलग है। यहाँ पे ये जो नेम है ये एक वेरिएबल पैरामीटर की थ्रो पास हुआ है, और ये वाला जो नेम है ये सेल्फ के अंदर का नेम है, तो ये दोनों अलग अलग है। तो मतलब आप कन्फ्यूज़ नहीं होने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो वो बस मेरी थोड़ी प्रैक्टिस है, इसलिए मैं ऐसे ही लिखता हूँ। तो मुझे सेल्फ डॉट नेम पे नेम देना है, सेल्फ डॉट कोर्स पे कोर्स करना है, और करंट सैम पे करंट सैम की वैल्यू देनी है, ठीक है। बस ये इनिशियलाइज़ हो गया। तो देखो, अब जैसे ये वहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज़ करा, ये क्या है, ये जब जैसे ही मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया, तो ये मुझे एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि भाई नेम कोर्सेस और करंट सैम नाम के, ये देखो नेम कोर्सेस और करंट सैम नाम के वेरिएबल तो दो मुझे। तो मैं कहता हूँ नेम लो भाई, पाइथन है नेम, फिर तुम्हारा क्या है कोर्सेज हैं, मान लो 6 कोर्सेज हैं, और तुम 3rd सेमेस्टर में हो, लेट्स सपोज, ठीक है। बस ये हो गया। तो अब दे इसमें ना वैल्यू सेट हो गई कि उसमें पाइथन आ गया, उसका नेम पाइथन हो गया, कोर्स हो गए 6, और उसका करंट सेम हो गया 3। तो अगर मैं यहाँ पे अपेंड करके लिखूँ, एंड कोर्स इज़ कोर्स नंबर इज़ नंबर इज़ सेल्फ डॉट कोर्स एंड करंट सैम इज़ सेल्फ डॉट करंट सैम, ठीक है। बस इसके बाद अगर मैं रन करूँगा, तो यहाँ पे जैसे पाइथन डॉट प्रिंट इन्फो को मैंने बुलाया है, तो ये फंक्शन चलेगा, और उसके बाद इसको प्रोसेस किया जाएगा, और प्रोसेस करने के बाद देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो ये मैंने इसको रन किया, और ये देखो हमारे पास आउटपुट आ गया, करंट स्टूडेंट नेम इज़ पाइथन एंड कोर्स नेम नंबर इज़ 6 एंड करंट सैम इज़ 3, और वही वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सेट करी थी, ठीक है। तो हम ऐसे करके जो भी हमने वैल्यूज़ जब हमने कंस्ट्रक्ट करा मतलब इंस्टेंस को, तभी हमने दे दी, और वही वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ऐसे करके आप दूसरे भी बना सकते हो, जैसे C++ नाम से एक मैं बनाता हूँ, तो स्टूडेंट, लगता है वो वेरिएबल कुछ अलग बन गया, सी नाम से बना देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम होगा C++, ये है, इसके पास 4 सब्जेक्ट हैं, और ये है 6ठे सेम में, ठीक है। और अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवाऊँ, तो प्रिंट करते हैं सी की प्रिंट इन्फॉर्मेशन, और ये देखो हमने इसको भी रन कर दिया, और आ गया हमारे पास
स्टूडेंट नेम इज़ पाइथन एंड कोर्स नंबर इज़ 6 एंड करंट सैम इज़ 3। स्टूडेंट नेम इज़ C++ एंड कोर्स नंबर इज़ 4 एंड करंट सैम इज़ 6। ठीक है, तो ऐसे करके पाइथन में ये सेल्फ कीवर्ड गया है, मतलब ये फंक्शन कैसे इस्तेमाल होते हैं हमारी क्लास में, एंड हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।